देखो इसको बोलते हैं फोस्फोरिक एसिड। हाँ हाँ, कौन डिस्टर्ब इतना कर रहे हैं? म्यूजिक 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 बंद करना है। उमा शंकर मंडल। हाँ हाँ, फोस्फोरिक एसिड। अगर इससे एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेते थे तो क्या बनता था? मेटा फॉर्म बनता था। इसको क्या बोलेंगे? मेटाफॉस्फोरिक। हाँ, इसका फॉर्मूला होगा H3PO4 होता है फोस्फोरिक एसिड। इससे एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकाल लेंगे तो एक हाइड्रोजन, एक फोस्फोरस और 3 ऑक्सीजन। इसको क्या बोलेंगे? मेटा फोस्फोरिक एसिड। ये ध्यान रखना, मेटा फोस्फोरिक एसिड होता है ना, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या पॉलीमेरिक फॉर्म? ये बताऊंगा मैं। पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो इससे एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? फोस्फोरस एसिड। फॉस्फोरस एसिड। फोस्फोरस एसिड बनता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO3। इससे और एक ऑक्सीजन निकाल लेंगे तो हाइपो फॉर्म बनता था, हाइपोइक फॉर्म, हाइपोअस फॉर्म, हाइपोफोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड, दैट इज H3PO2। इससे एक ऑक्सीजन, इससे इंटू टू करते थे और माइनस वाटर करते थे। इंटू टू करेंगे तो H6 H6 हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन भी निकालना है तो क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलते थे? पायरो, पहले नाम था फॉस्फोरस पायरो एसिड। फोस्फोरस, फोस्फोरस एसिड नाम था। फॉर्मूला क्या होगा? H2 H6 हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन है तो H4 और ये ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 6 में से 1 गया 5। इधर आ जाते हैं, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो पर इक फॉर्म, पर फोस्फोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H3PO। इसमें से इंटू टू करते थे, माइनस वाटर करते थे तो पायरो फॉर्म बनता था, पायरो एक फॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? पायरो फॉस्फोरिक एसिड। फोस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा H6 मीन्स H4P2O7, O7 हो जाएगा। इसमें से एक ये ऑक्सीजन ऐड करते, मेटा फोस्फोरिक एसिड में ऑक्सीजन ऐड किए तो सर वो क्या बना है? पर फोस्फोरिक एसिड है। मेटा में कहाँ ऐड किया? दिख रहा है, दिख रहा है। इधर इधर इधर, जी सर, हाँ। पर फोस्फोरिक एसिड, पर फोस्फोरिक एसिड दिख रहा है? पर फोस्फोरिक एसिड लिखते हैं H3PO5। इसमें से एक और ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? दैट विल बी परऑक्सी, फॉस्फोरिक। परऑक्सी डाई फोस्फोरिक एसिड। फॉर्मूला हो जाएगा S4P2O8। इसमें से एक ऑक्सीजन निकाले थे, याद करो, ये ऑक्सीजन निकालेंगे तो क्या बोला था? हाइपोइक फॉर्म होगा। हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफोस्फोरिक एसिड। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? H4P2O6।
ये लिखिए, नहीं हाँ सर, सर। 1 मिनट रुकिए सर। लिखिए। सर हाँ, सर यहाँ से सर कैसे क्वेश्चन पड़ेगा? क्वेश्चंस ना जैसे पूछ देंगे कि जैसे देखो कि P2O5 P2O5 4 माइनस में किस तरह का बॉन्डिंग होता है, पीओपी बॉन्डिंग होगा, पीओ बॉन्डिंग होगा, तो या ऐसे पूछ सकते हैं कि ऐसे नाम दे देंगे, पायरोफोस्फोरिक एसिड में फोस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ। तो अगर पायरोफोस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला पता नहीं रहेगा तो स्ट्रक्चर कैसे लिखोगे? हाँ ये पूछ सकते हैं कि इस एसिड में कौन सा पीओपी बॉन्डिंग होता है या पीपी बॉन्डिंग है होता है। अगर स्ट्रक्चर पता नहीं, नाम पता नहीं, तो कैसे आप उसका आ, आ, बता सकते हो कि उसमें किस तरह का बॉन्डिंग होता है? ठीक। हाँ सर। सर फिर तो ये सर अगर एक पूछेगा तो सब करना पड़ेगा? एक जगह सब करना पड़ेगा मतलब? नहीं सर, अगर क्वेश्चन में तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड पूछ दे तो ये तो पूरा करना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, धीरे धीरे इस टेबल को आप बार बार देखोगे ना तो याद हो जाएगा आपको, ठीक ना? हाँ सर। ये सब याद हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, तुरंत तुरंत बना लेंगे। मतलब दैट डिपेंड अपॉन प्रैक्टिस। अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप एक ही बार में इसका स्ट्रक्चर बना लोगे, कम प्रैक्टिस करोगे तो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक, ओके सर। हो गया? हो गया। उसके बाद हाँ सर। देखो, इस एक चीज ध्यान रखना कि इन ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस कुछ रूल्स ध्यान रखना ताकि आपको बनाने में स्ट्रक्चर आसान हो। क्या करना इसमें, क्या करना, नंबर ऑफ नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH, इस तरह का पेयरिंग करना शुरू कर देना। पहला रूल लिखो एक एक करके। नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH एक्सेप्ट कुछ में आपको नहीं देखने को मिलेगा। H3PO3 H3PO2 H4P2O5, इन सब में नंबर ऑफ H नंबर ऑफ OH के इक्वल नहीं होगा। एक चीज, दूसरा चीज ध्यान रखोगे, किसी भी ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस में एक पीओ बॉन्ड होना जरूरी है। इन ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस 1P डबल बॉन्ड O, 1P डबल in oxy acid of phosphorus, 1P double bond O. हाँ, लिख लीजिएगा। हाँ, एटलीस्ट 1P डबल बॉन्ड O इज प्रेजेंट। ये भी बात ध्यान रखना है इसमें। तीसरा चीज ध्यान रखना, ये लिखने के बाद ये दोनों लिख लीजिए।
तीसरा रूल लिख लीजिए, इन ऑक्सी लिखो, लिखिए तीसरा रूल लिखिए कि फॉर बोथ ऑक्सी एसिड एंड ऑक्साइड, फॉर बोथ ऑक्सी एसिड एंड ऑक्साइड containing, for both oxy acid and oxide containing more than one central atom, for both oxy acid and oxide containing more than one central atom। इसमें ध्यान रखोगे, इसमें 3 पॉइंट लिखना है। 3 पॉइंट क्या लिखोगे? if theoretical oxidation state of central atom अगर लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो इसमें क्या होगा, किस तरह का लिंकेज होगा? ए लिंकेज होगा। हाँ, ए लिंकेज, ए लिंकेज होगा। ए मतलब क्या? ए मतलब क्या? मेटल। ए लिंक, हाँ, ए लिंकेज होगा। ये मतलब ना सेंट्रल मेटल के बीच सेंट्रल एटम। हाँ, ये मतलब सेंट्रल एटम या सेंट्रल, जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम लिंकेज होगा। दूसरा चीज ध्यान रखना है कि इफ theoretical oxidation state of central atom अगर इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो इस केस में आपको क्या देखने को मिलेगा? ए लिंकेज देखने को मिलेगा। तीसरा ध्यान रखिएगा इसमें कि इफ ये इफ है, इफ theoretical oxidation state of central metal is greater than maximum oxidation state, तो ध्यान रखिएगा इस तरह का लिंकेज मिलेगा, ए लिंकेज देखने को मिलेगा। ये क्या बोलते हैं? परऑक्सी लिंकेज देखने को मिलेगा। आपको पता है ओ लिंकेज को परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा, चौथा पॉइंट ध्यान रखिएगा, देखिए फॉर ऑक्सी एसिड containing only one central atom, for oxy acid containing only one central atom, for oxy acid containing only one central atom dash इसमें ध्यान रखिएगा, if theoretical oxidation state of central atom अगर ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, तो ध्यान रखिएगा इसमें AOOH लिंकेज होगा। इतना सारी बातें ध्यान रखना। अब उसके बाद देखो एक एक करके स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं। सर रुकिए सर थोड़ा सा रुक जाइए। हाँ लिखिए। सर हाँ
सर वो ऑक्सी एसिड कॉन्टेनिंग ओनली वन सेंट्रल एटम, उसके केस में एक ही केस देखने को मिलेगा। हाँ, एक ही केस देखने को आपको ये मिलेगा, ठीक ना। और उसके बाद जो आएगा ना स्ट्रक्चर से बनाकर, अभी ये सब जो अभी पॉइंट लिखाया हो ना, ये सब को अप्लाई करेंगे अभी, ठीक। अच्छा ठीक है। हो गया ना। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो, सबसे पहले ये तीनों बेसिक एसिड आपको पता है कि एक है आपका फोस्फोरिक एसिड। देखो, फोस्फोरिक एसिड को ऑर्थोफोस्फोरिक एसिड भी बोला जाता है। एक चीज ध्यान रखना, किस एसिड के आगे ऑर्थो टर्म लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, किस एसिड के साथ ऑर्थो टर्म लगेगा। जिस एसिड से वाटर निकालने के बाद, जैसे इसका फॉर्मूला क्या था, H3PO4 था, तो इससे एक पानी निकाल देंगे तो क्या बनेगा, फॉर्मूला बताओ। HPO3। HPO3 बनेगा। HPO3 जिसको मेटाफॉस्फोरिक एसिड बोल लेते हैं हम लोग। तो मेटाफॉस्फोरिक एसिड जो बना, तो उसमें HPO3 में अभी और एक एसिडिक हाइड्रोजन है। हाँ सर। अभी HPO3 है ना, उसके अंदर एक और एसिडिक हाइड्रोजन है। तो ऐसा एसिड जिससे पानी निकालने के बाद उसका एसिडिक, उसके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन बचा रहे, उसके आगे ऑर्थो टर्म लगाएंगे। इसी तरह बताओ मुझे, H2SO4 को क्या मैं ऑर्थोफॉस्फोरिक ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड बोल सकता हूँ क्या? नहीं सर सर। तो नहीं H सर। फिर नहीं बाद में सर। बीटा बोल देंगे तो ये हाइड्रोजन ही बाद नहीं में बचेगा। हाइड्रोजन ही नहीं बचेगा, SO3 हो जाएगा, उसको तो एनहाइड्राइड बोलते हैं हम। हाँ सर। तो इसको हम ऑर्थोसल्फ्यूरिक एसिड नहीं बोल सकते। क्या इसको बोल सकते हैं, क्या बताओ, बोरिक एसिड को? हाँ सर। हाँ यस हाँ हाँ, सर, बोल सकते यहाँ हैं। पर निकालने के बाद HbO3 मेटाबोरिक एसिड जो होता है, उसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, तो अगर है तो उसके आगे ऑर्थो लगाएंगे। तो अब आपको पता होगा कि किस एसिड के आगे ऑर्थो लगाना है, किसके आगे ऑर्थो नहीं लगाना है। देखो, तो चलो, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। ओके, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, फिर एक क्या था, दैट वाज द फोस्फोरस एसिड। और ये है आपको हाइपोफोस्फोरस एसिड। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको रिडॉक्स रिएक्शंस में भी बनवाया था, याद करो अगर। रिडॉक्स रिएक्शंस में भी बनवाया गया है इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखिए, ये इसका क्या हो जाएगा, H3PO3 H3PO2। अगर आपको याद हो बेसिसिटी, इसका बेसिसिटी कितना था, इसका बेसिसिटी 3 था, इसका बेसिसिटी 2 था, इसका बेसिसिटी 1 था। बेसिसिटी मतलब नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन गिवन बाय एन एसिड, दैट इज द बेसिसिटी। बेसिसिटी इसका है। क्या बोला गया कि कोई भी फॉस्फोरिक एसिड में एक पी डबल बॉन्ड का होना जरूरी है, ऐसा बोला गया। कोई भी फॉस्फोरिक एसिड हो, उसके अंदर एटलीस्ट एक पी डबल बॉन्ड वो होगा ही। अब क्या करो, नंबर ऑफ H, देखो 3 हाइड्रोजन है तो कितना पेयर बनाओ, बताओ कितना OH का पेयर बनाओगे, 3। बताया गया ना, नंबर ऑफ H इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH। बन गया स्ट्रक्चर, ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ क्या होगा। 5। हाँ, तो देखो ये PO, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +2। इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण +1, तो नेट +5 चार्जेस। इसका ऑक्सीडेशन नंबर +5 है। एक चीज आओ, जैसे इसमें क्या करना है ना, ये तो एक्सेप्शन सर? था, इसमें भी पहले, हाँ बोलो। सर वो सर नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ OH से कैसे बोले, और एक बार वो बता दे। हाँ देखो, इसमें अगर 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है ना,
3 हाइड्रोजन है इसमें ना, हाँ सर, तो हाँ 3 OH बनाना है, 3 OH बनाना है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है तो 3 OH होगा। 3 OH है, देखो 1 OH, 2 OH, 3 OH, ठीक, समझे हाँ ना? सर, हाँ चलो, सर। अब यहाँ पर देखो, ये तो एक्सेप्शन में बोला था, इसमें नंबर ऑफ H नंबर ऑफ OH के इक्वल नहीं होता है, इन दोनों में लिखा था ना उसमें। यस सर। हाँ हाँ, सर। तो इसमें इसमें देखो, इसमें इसका बेसिसिटी 2 है। बेसिसिटी 2 का मतलब होता है ना, दो दो हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से जुड़ा होगा। तो जोड़ दो पहले आप। अब इसमें मत बोलना कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 है तो 3 OH पर बताओ, एक्सेप्शन में था इसलिए 2 ही इसमें होगा और एक पीएच बॉन्ड होगा। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर बनाना है, बताओ। पी डबल ओ बॉन्ड बना देते हैं, किसी भी एसिड में होना जरूरी है। इसमें देखो, इसमें एक ही बेसिसिटी है तो एक ही OH बनाएंगे और 2 हाइड्रोजन ऐसे ही जुड़ा रहेगा। तो क्या इन तीनों का स्ट्रक्चर तो बना लोगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, यहाँ पर क्या होगा फास्फोरस का? +3। +3 उसका +1 +1। +1 इस देखो, इस बॉन्ड के कारण +1, इस दोनों बॉन्ड के कारण +2, इस बॉन्ड के कारण +1, इस बॉन्ड के कारण -1। सो नेट चार्ज +3, नेट चार्ज +3, यहाँ पर सिमिलरली +1। तो ये तीनों का स्ट्रक्चर पता हो गया। यहाँ पर नोट में फिर से एक बात ध्यान रखना है, क्या इन तीनों में पूछ देगा कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, तो ध्यान रखना जिसके अंदर पीएच बॉन्ड होगा वही रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो किसके किसके अंदर पीएच बॉन्ड है? इन दोनों के अंदर। हाँ सर। यस सर। हाँ तो सर। लिख लेना है H3PO3 एंड H3PO2 एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। due to presence due to presence of due to presence of weak pH bond, pH bond। H3PO4 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑलरेडी ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है या, और इसके अंदर कोई भी पीएच बॉन्ड नहीं है। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज हो खुद जाएगा। अपना ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ाना। तो ये ऑलरेडी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है तो ये बढ़ा नहीं सकता है। ये दोनों बढ़ा सकता है, +1 +3 से बढ़ाकर +5 में जा सकता है। तो इसलिए ये दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। इसके अंदर वीक पीएच बॉन्ड होने के कारण क्या, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, दूसरे को हाइड्रोजन देकर रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। चलो ये तीनों तो समझ में आ रहा है। उसके बाद सर 1 सेकंड रुक जाइए, रब मत करिए। देखो,
ये था फोस्फोरिक एसिड, अब नाम नहीं लिख रहे हैं, फोस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर हमने बना लिया, कैसा ऐसा था, P डबल बॉन्ड O, OH, OH, OH। इसके बाद था, इसके पहले वाला भी दोनों बना लेते हैं जल्दी से, H3PO3। इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया, क्या, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और H। इसके बाद था दैट वाज द H3PO2। इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया, दैट इज P डबल बॉन्ड O, OH, H, H। ओके, अब यहाँ पर देखिए, इसका नेक्स्ट था दैट वाज द H3PO5। H3PO5, कैन यू टेल मी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दिस फॉस्फोरस इन दैट H3PO5 पर फॉस्फोरिक एसिड? देखो ये 10 ऐसे निकालो, 8 10 8 प्लस 8, 7 अगर 7 आगे 10 ये +7 होगा, ये निकालने आता है। तो इसका फॉस्फोरस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ये पता है आपको? 5 +5 तक हो सकता है, बताया था। हाँ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देख लो, और मिनिमम के लिए क्या बोले थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर दो, -8। मतलब इस, हाँ, फॉस्फोरस का -3 से +5 तक होगा, ऐसा बोला गया था। मिनिमम -3 और मैक्सिमम +5 तक होगा, तो ये +7 आ रहा है। तो अभी देख लो ना, इसके अंदर एक ही सेंट्रल एटम है, इस H3PO5 के अंदर एक ही सेंट्रल एटम है ना, एक ही Yes, sir. फॉस्फोरस सेंट्रल हाँ, एटम sir. है। हाँ सर। तो इसके अंदर हाँ, कैसा sir. कैसा लिंकेज होगा बताओ, AOOH टाइप का। क्या इसके अंदर कैसा लिंकेज होगा, AOOH टाइप का लिंकेज होगा, परोक्सी लिंकेज होगा। और स्ट्रक्चर बनाना है, कुछ नहीं करना है, ये जो बनाए ना, यहाँ पर एक बीच में एक और ऑक्सीजन ला देंगे, और देखो ऐसा ला देंगे, कुछ नहीं है, एक OOH लिंकेज, यही पराऑक्सी लिंकेज है। अभी ऑक्सीडेशन नंबर बताओ कितना हो गया इसका, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? 5 हो गए। 1 2 5 +5 हो गया, +5 होता है इसमें। तो इसमें ये +7 ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बताया गया था, अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक्सीड कर रहा है तो जरूर उसके अंदर कैसा लिंकेज होगा, परोक्सी लिंकेज होगा, बताया गया था ना। यस सर। हाँ, परोक्सी लिंकेज आ भी रहा है, परोक्सी लिंकेज देखो। चलो उसके बाद देखो, यहाँ से बढ़ते हैं, ये पेरेंट एसिड है। पेरेंट एसिड में *2 करने बोले थे और माइनस वाटर करने बोले थे, क्या बना था, H2P2O7 बना था, ये बना था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बना था। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, देखो 2 फॉस्फोरिक एसिड बना लो, क्या बोला, 2 फॉस्फोरिक एसिड बना लीजिए आप, 2 फॉस्फोरिक एसिड बना लीजिए, बना लिए 2 फॉस्फोरिक एसिड, और उससे एक पानी निकाल दो, उससे क्या करना है, पानी निकाल देना है मुझे। 2 फॉस्फोरिक एसिड बनाकर एक पानी निकाल दीजिए, क्या करना है, एक पानी निकाल देना है इस तरह का। ये पानी निकालने के बाद, पानी अगर निकाल दिए तो कैसा बन जाएगा, देखो हम यहीं पर बना रहे हैं, आपको समझना पड़ेगा। हम यहाँ पर पानी निकालेंगे तो ये ऐसा लिंकेज हो जाएगा, इस तरह का लिंकेज हो जाएगा, पीओपी लिंकेज हो जाएगा इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो क्या होगा बताओ पहले, H4 ना, H4 है ये, H4P2O7 में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +5। देखो +5 14 में से 4 गया, 4 गया, दैट इज 10 ये +5 आ रहा है। तो देखो बोला गया था ना कि ये एक, हम लोग बोल सकते हैं कि मोर देन 1 सेंट्रल एटम है, 2 फॉस्फोरस है। तो अगर मोर देन एक सेंट्रल एटम है, अगर इसका थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन नंबर और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर मैच करता है तो कैसा लिंकेज होता है, AOL लिंकेज होता है, बताया गया था, पार्ट लिखाया गया है। हाँ सर।
हाँ जी सर। और सर। है भी, देखो पीओपी लिंकेज है इसके अंदर। सर जी सर। हाँ सर वो सर उसका सर स्ट्रक्चर सर कैसे बना है एक बार बता दें। देखो देखो, कुछ नहीं करना यार। देखो देखो, ये एक फोस्फोरिक एसिड है, बताओ ये फोस्फोरिक एसिड है, ये हाँ फोस्फोरिक सर हाँ एसिड है ना, हाँ ये भी एक फोस्फोरिक एसिड है, ठीक। हाँ सर अभी क्या करना है ना, दोनों को जोड़ना है। कैसे जोड़ना है, एक पानी निकाल कर जोड़ना है। ये पानी निकाल दिए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया तो क्या होगा, पी ओ पी, समझ रहा है, पी हाँ सर हाँ ओ ये बचा रह गया और पी, तो यही हम निकाले। आप चाहो तो दो बना लो, एक बनाओ उसके बाद एक अगला स्ट्रक्चर बनाओ जिसमें पीओपी लिंकेज दिखाओ, ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। क्या बोला समझे ना, ये स्ट्रक्चर हाँ बनाओ, सर एक और बनाओ, और जिसमें पहले में ये सर्कल कर दो और नेक्स्ट वाला में क्या करना, ये हटा कर क्या करना, पीओपी लिंकेज दिखा देना, ताकि आपको याद रहे। हाँ सर उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन ऐड करना, ऑक्सीजन ऐड किए थे, ऑक्सीजन ऐड किए थे तो क्या बना था, H4P2O8 O8 बना था, ऐसा बना था। अब इसमें फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, 16, प्लास्टिक 16 में से 4 गया, +6, तो +6 है मतलब एक्सीड कर रहा है, +5 से तो ज्यादा है ना, और +5 से ज्यादा है तो कैसा लिंकेज होगा, ए लिंकेज, मतलब इसमें परऑक्सी लिंकेज आएगा, परऑक्सी लिंकेज आएगा। तो क्या करना है, ये जो स्ट्रक्चर बनाए ना, इसके बीच में एक ऑक्सीजन ला दो, यही स्ट्रक्चर बनाएंगे और बीच में एक ऑक्सीजन ला देंगे तो परऑक्सी लिंकेज हो जाएगा, समझा। यही स्ट्रक्चर बनाना है, बीच में परऑक्सी लिंकेज ला देना है। हाँ सर। हो गया, बन गया, यही परऑक्सी लिंकेज है। अब इसलिए अभी देखोगे फॉस्फोरस ये +5 ऑक्सीडेशन नंबर की, दोनों फॉस्फोरस, परऑक्सी लिंकेज आ गया तो +5 में कन्वर्ट हो गया। फिर इसी तरह इसका स्ट्रक्चर आप खुद ट्राई करो, क्या होगा गेस करो, बताओ। क्या ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या हो जाएगा, H4P2O6, इसका स्ट्रक्चर आप बनाओ, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का, पीपी लिंकेज। हाँ इसमें पीपी लिंकेज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि फॉस्फोरस का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर देखो क्या होगा, बताओ, 12, 12 में से 4 गया 8, ये +4 हो जाएगा, कम हो गया ना, कम हो गया, इसमें इसलिए पीपी लिंकेज आ जाएगा। क्या करना, ये ऑक्सीजन हटा देना बीच से ऑक्सीजन हटा दो। तो टेक्निकली चलोगे तो स्ट्रक्चर याद करने में भी आसान होगा, नहीं तो दिक्कत होगा। अभी देखोगे तो दोनों +5 दोनों देखोगे तो क्या हो गया, 1 2 3 4, हाँ ये +4 में ही है, पीपी लिंकेज है, ये भी +4 में और ये भी +4 में है। चलो यहाँ पर आते हैं, इसमें से *2 करते थे और वाटर निकालते थे तो क्या बनता था, पायरोफॉस्फोरस एसिड, पायरोफॉस्फोरस एसिड दैट इज H4P2O5 बनता था, यही बनता था। क्या करना है आपको, फॉस्फोरिक एसिड बनाना आता है, ये बना दिया, देखो ये जो फॉस्फोरस एसिड बना दिया, 2 फॉस्फोरस एसिड बना और पानी निकाल दो। क्या करना है, पानी निकाल दीजिए, पानी निकाल दोगे तो किस तरह का लिंकेज हो जाएगा, देखो किस तरह का लिंकेज हो जाएगा, पीओपी लिंकेज हो जाएगा। पीओपी। ऐसे इसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो क्या आएगा, +3 आएगा, देखो है 10, 10 में से 4 गया 6, 6 में +3, यहाँ भी ये +3 में है, तो यहाँ पर इसको इसके रिफरेंस में देखना, ये +3 तो ये भी +3,
+3 में है, इसलिए इसमें सेम ऑक्सीडेशन नंबर है, इसलिए इसमें पीओपी लिंकेज होगा। यहाँ पर माइनस वाटर किए थे तो क्या बना था, HPO3 बना था, दैट इज HPO3। इसको क्या बोले थे, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एक पी डबल बॉन्ड ओ बना दिए। अब क्या है, एक H है तो एक OH होगा, एक ऑक्सीजन और बच गया तो इसको डबल बॉन्ड O से जोड़ना पड़ेगा। ये बताया गया था ये कैसा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अभी इसका पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएंगे हम अभी। सर वो H3PO3 का स्ट्रक्चर दूसरे का ही बना देंगे, वो लाइट पड़ने की वजह से वो चमक रहा है। रुक जा, चमकेगा फिर। ठीक है, ये ऐसे बोला यार, वो पी डबल बॉन्ड वो डाल दिया, एक H है तो एक OH, और एक ऑक्सीजन और बच रहा है तो इसको डबल बॉन्ड O से जोड़ देंगे। हो गया। हाँ सर। उसके हाँ, बाद लिखिए मेटाफॉस्फोरिक एसिड, थोड़ा लिखो मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये देखो, इसका सबसे पहले डायमेरिक फॉर्म देखो। डायमेरिक फॉर्म, डायमेरिक फॉर्म मतलब 2HPO3, ये डायमर बनाएगा और कैसा बना देता है, HPO3 ऐसा। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो कैसे बनाते हैं, समझो इसको। हम ये जानते हैं फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर मेटा फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ये भी जानते हैं कि मेटा फोस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर है। अब क्या करना है ना आपको, ऐसा बनाने के बाद क्या करना है, यहाँ पर समझे इसको। ये देखो दोनों ऑक्सीजन को हटा रहे हैं, ये दोनों ऑक्सीजन को इसका हटा रहे हैं। अब दोनों ऑक्सीजन हटाने के बाद क्या करेंगे, देखो ऐसा, एक ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड वो था तो इसके इसके बीच बॉन्ड बना दिया, एक ऑक्सीजन और था तो इसके इसके बीच बॉन्ड बना दिया। हो गया, बन गया, क्या बन गया, डायमेरिक फॉर्म, मेटा फोस्फोरिक एसिड का डायमेरिक फॉर्म बन गया। इसी तरह देखो ये ट्राइमेरिक फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्या है यहाँ पर, HPO3 ट्राइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्या, HPO3 क्या करना है, यही 3 यूनिट बना लेते हैं जैसा बनाए थे पहले। एक यूनिट और बना लेते हैं।
सर ये सब Pigment स्ट्रक्चर सर याद रखना पड़ेगा, नहीं तो हाँ हाँ हाँ, तो कैसे याद रखना पड़ेगा, तो ये थोड़ा बहुत तो टेक्निक बता रहा हूँ आपको। तो याद रखना पड़ेगा अल्टीमेटली ये ट्राइमेरिक फॉर्म कैसे बनाएंगे, डायमेरिक फॉर्म कैसे बनाएंगे। तो देखो क्या किया, ये तीनों यूनिट बना दिया, 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट। अब क्या करो ना, देखो इसका ऑक्सीजन हटाता हूँ, ये हटाया और इसके बीच बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली इसका एक बॉन्ड हटाता हूँ और इसके बीच बॉन्ड बना दिया। सिमिलरली हो गया, बन गया, ये बन गया स्ट्रक्चर, दैट इज ट्राइमेरिक फॉर्म। इस एक ट्राइमेरिक बार फॉर्म में अगर रुकिए। पूछ देता कि कितना पीओपी बॉन्ड है, 3। हाँ सर हो गए। हाँ तो नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड 3। सर हाँ ये मेटाफॉस्फोरिक एसिड क्यों पॉलीमरिक फॉर्म एग्जिस्ट करता है? पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ऐसा पाया गया है। अब क्यों एग्जिस्ट करता है, इसका रीजन क्या है यार? ऐसा मतलब देखा गया है कि प्राइमरी फॉर्म में इसका स्टेबिलिटी वगैरह बढ़ जाता होगा। ओके, हाँ सर। जैसे देखोगे एसओ सल्फर डाइऑक्साइड का भी जो मेटा फॉर्म होता है ना, वो भी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करना प्रीफर करता है। ओके। चलो इसी तरह इसका टेट्रामेरिक फॉर्म भी हो सकता है, वो बनाएंगे नहीं बट इसी तरह होगा। एक और यूनिट होगा तो एक, हाँ सर वो जो डायमेरिक फॉर्म, ट्राइमेरिक फॉर्म और टेट्रामेरिक फॉर्म, इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है? कौन स्टेबल है, ऐसा ऐसा मतलब ना क्वेश्चन अगर देखेगा तो ये प्राइमेरिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हो यहाँ पर बोलेंगे एंगल स्ट्रेन ज्यादा होगा। अगर देखेगा तो एंगल, ये फोस्फोरस 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 कितना मेंबर का रिंग है, 4 मेंबर का रिंग है ना, 4 मेंबर का रिंग रहता है। तो उसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भाषा में बोलूंगा तो इसमें एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। इसमें 6 मेंबर का रिंग है ना, 2 2 4 और 2 6 मेंबर का, तो एंगल स्ट्रेन घट जाता है। आपको पता होना चाहिए ये जो साइक्लोहेक्सेन होता है, साइक्लोहेक्सेन आपको पता होगा कि उस क्या बोलते हैं, बोट फॉर्म और चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो साइक्लोहेक्सेन ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये 6 मेंबर का रिंग होने के कारण ये ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 4 मेंबर। ओके सर। चलो उसके बाद हम लोग चलाते हैं दैट वन इज सल ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो एक ही बार इसका स्ट्रक्चर भी बनाते चलेंगे। तो पहला इसका पेरेंट एसिड जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका फॉर्मूला दैट इज H2SO4। इसका स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं हम, क्या इसका आपने बनाना सीखा होगा। S 2H है तो 2OH बना दो, इसके लिए भी काम चल जाएगा। और फिर देखो ये बन गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें से एक ऑक्सीजन कम करोगे तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, सल्फ्यूरस एसिड दैट इज H2SO3। इसमें क्या हुआ देखो, हो गया। इसमें देखोगे तो ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा और ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, +4 में। इसका इसका तो कोई हाइपोसल्फ्यूरस फॉर्म नहीं होता है, इसका हाइपोसल्फ्यूरस फॉर्म नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, इससे एक पानी निकाल देंगे
तो ये क्या बन जाएगा, मेटा मेटा सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज SO3 SO3। ये भी ध्यान रखना, ये भी पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और ये मेनली पॉलीमेरिक फॉर्म इसका जो होगा ना दैट इज SO3 होल 3 होगा, दैट इज S3O9 होगा, इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे S3O9। इसके बाद इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, पर सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO5। इसको कैरो एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या इसमें परऑक्सी बॉन्ड ला दो, जो ये स्ट्रक्चर बनाए उसी तरह बनाना है, एक परऑक्सी बॉन्ड को इंट्रोड्यूस कर देना है। इसमें देखोगे ये भी +6 ऑक्सीडेशन नंबर है। इंटू 2 माइनस वाटर करोगे तो क्या बन जाएगा, पायरो। सर वो तो और एक ऑक्सीजन ज्यादा होगा, वो पैरोक्सी बॉन्ड नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल, परऑक्सी पायरो फॉस्फोरिक एसिड ये हो जाएगा दैट इज H4 ना, H2 4 हाइड्रोजन 2 चला गया, H2O7। इसको हम ओलियम के नाम से भी जानते हैं, ओलियम इज बेसिकली ए मिक्सचर ऑफ SO2 प्लस SO3 प्लस H2SO4। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ओलियम बनता है, H2S2O7। इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो 2 यूनिट को जोड़कर एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो डायरेक्टली हम वो काम कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल को जोड़कर एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। इसमें से एक ऑक्सीजन ऐड करोगे तो इसका कौन सा फॉर्म बन जाएगा, दैट वन इज परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, मार्शल एसिड के नाम से भी जानते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा H2S2O8। स्ट्रक्चर बनाने के लिए सिर्फ इस यहाँ पर एक ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा। इसमें से एक ऑक्सीजन कम कर देंगे तो इसका हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या हो गया होगा, H2SO। हाँ फॉस्फोरिक नहीं, सल्फ्यूरिक। सल्फ्यूरिक एसिड। स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, ये बीच का ऑक्सीजन हटा देना है। इसका ध्यान रखना, इसमें इंटू 2 माइनस वाटर करोगे, ये एक सेक्शन है थोड़ा, इसको ध्यान रखना। इसको क्या बोलते हैं, दैट वन इज क्या नाम हो जाएगा, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट विल बी H2S2O5। ये ध्यान रखना, एक सेक्शन है थोड़ा। हाँ इसका स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ऐसा होता है इसके अंदर होना चाहिए क्या, 2 मॉलिक्यूल को जोड़कर एक पानी निकालेंगे तो SOS लिंकेज आना चाहिए, बट इसके अंदर SOS लिंकेज नहीं होता है, SOS लिंकेज नहीं होता है। इसमें ध्यान रखना SS लिंकेज होता है। क्या करना है, एक पर 2 ऑक्सीजन देना ऐसा, और एक पर
इसका ऐसा फॉर्म होता है, ध्यान रखोगे, एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है आपको। इसमें से एक सल्फर देखोगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और एक सल्फर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। नेट देखोगे, नेट इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो देखोगे +4 होता है, +4। नेट मतलब एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। हो गया? जी सर। Yes, हाँ सर। चलो तो आज मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। इन दोनों का जितना एसिड बताया गया ना, इसका मेटाफॉस्फोरिक एसिड भी बता देता हूँ, ये पूरे ओवर हो जाएगा। मेटाफॉस्फोरिक एसिड लिखो इसका, मेटाफॉस्फोरिक एसिड ये भी कर देता हूँ। मेटाफॉस्फोरिक एसिड, देखिए मेटाफॉस्फोरिक एसिड दैट वन इज क्या, यही आपका SO3, ये क्या H3O9 बनाता है, O9 बनाता है। देखो सबसे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा, हाँ मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड लिख लीजिएगा, मेटा सल्फ्यूरिक एसिड। तो SO3 का स्ट्रक्चर आपको बनाना आता है, ये SO3 का स्ट्रक्चर है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पर 3 यूनिट बना लो, 3 यूनिट है ना, तो 3 यूनिट इस तरह बना देते। क्या करना है, अब क्या करना है ना, कुछ नहीं करना है, ये बॉन्ड को हटाना है, ये जो बड़ा बड़ा बॉन्ड दिखाओ ना, इसको हटाओ और इसके बीच में जोड़ दो। ये बड़ा बड़ा बॉन्ड जो दिखाओ, इसको हटाओ और इसके बीच में जोड़ दो। ये बड़ा बॉन्ड जो हटाए, हटाओ इसको और इसके बीच जोड़ दो। हो गया।
हो गया? हाँ सर। चलो तो अगले क्लास में और इसको आगे कंटिन्यू करें। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर।